बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो है आलू पकौड़ियाँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये डिश बनती है और इसको घर में भी रेडी किया जा सकता है। ये बाज़ार से भी बनी बनाई मिलती हैं। इनमें 2-3 साइज़ आते हैं। ये मोटी और लंबी भी होती हैं और समटाइम्स ये छोटे साइज़ में भी अवेलेबल होती हैं। तो आपको जो अच्छी लगती हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको बेसन की टांगरी भी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी इसका सालन बनता है। आज मैं आपको वही बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो इसमें आलू ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। अदरवाइज़ मोस्टली ये लोग आलू के साथ ही बनाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी जो आलू पकौड़ियाँ हैं वो टूट जाती हैं, लेकिन आज मैं जिस तरीके से बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल नहीं टूटेंगी। तो आप रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने हाफ़ कप लिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया था। तो उसमें 2 छोटे साइज़ के प्याज मैंने डाल दिए हैं चॉप करके। बारीक चॉप करना है और हमने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इस सालन में प्याज बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, और वो इसलिए नहीं ऐड करना क्योंकि जब हम पकौड़ियों को डालेंगे अपने शोरबे के अंदर तो वो सारा मॉइस्चर जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं और हमारा बहुत ही रूखा सा सालन हो जाता है। तो अगर उसमें प्याज ज़्यादा होगा तो वो और ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इसलिए प्याज हमने कम डालना है। तो इसके बाद मैंने डाल दिए हैं इसको, प्याज़ों को गोल्डन करने के बाद 2 अदद टमाटर। तो टमाटरों को हमने छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा कलर आ गया है हमारी डिश में। तकरीबन 5 मैंने डाली हैं हरी मिर्चें कूट के इसके अंदर, और 1 टेबलस्पून डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तीनों चीज़ें मैंने साथ ही ग्राइंड कर ली थी। इसका आपने पेस्ट बना लेना है और आपने डाल देना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को भी। तो हमने अब इसको तब तक भूनना है जब तक अदरक लहसुन जो है वो भून जाएगा अच्छी तरीके से और उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्याज हमारे ऑलरेडी ब्राउन थे। तो टमाटर भी सॉफ्ट होते हैं, वो इतना टाइम नहीं लेते गलने में। तो हमने बस 1 या 2 मिनट इसको लहसुन अदरक को भून लेना है ताकि अच्छे से इसकी स्मेल दूर हो जाए और हमारा अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। तो ये अच्छे से भुन गया था हमारा लहसुन अदरक भी मसाले के साथ। तो मैंने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया है, और पानी हमने पहले इसलिए डालना है कि इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपने स्पाइसेस, और स्पाइसेस जो हैं वो जल ना जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें चाहिए होगा। तो हमने इसलिए इसमें डाल दिया था पानी थोड़ा सा। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक है। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें रेड मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं जो अपने बेसिक मसाले होते हैं, इनको हमने थोड़ा सा हिलाना है और पानी जो है वो उसको ड्राई करना है। और हमने जो मसालों को डाल के बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना, वरना मसाले जल जाते हैं और हमारी डिश का जो कलर है वो भी ब्लैकिश में चला जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो हमने बस इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, जो पानी डाला था वो ड्राई हो चुका है। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसाला रेडी है, और आपकी सारी डिश का टेस्ट जो है वो आपके मसाले पे ही डिपेंड करता है। तो हमारा मसाला भुनने के बाद इसमें डाल देंगे आलू। आलू जो हैं वो तकरीबन इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो से थोड़े से कम है, तकरीबन 4 मैंने डाले हैं आलू इसमें। तो आपको जितने चाहिए आप डाल सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए। और आलू डालने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसलिए भूनना है क्योंकि जितने अच्छे तरीके से हमारे आलू भुने हुए होंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो 2 मिनट आलूओं को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था। उसके बाद मैं डाली इसमें 2.5 गिलास पानी, और पानी जो है वो थोड़ा सा पकने के बाद कम हो जाएगा, तो इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी रह जाएगा। तो मैंने डाल दिया है इसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी, और अब हमने इसको मिक्स कर देना है और इसका कवर बंद करके इसको पकने देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से। और फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, आलू हमारे गल जाएंगे अच्छे से। तो फिर इसमें हम अपना नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो हमारा जो शोरबा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमारे आलू भी गल चुके हैं। आपने इसको प्रेस करके देख लेना है, आलू गला हुआ होना चाहिए। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपनी पकौड़ियाँ।
समटाइम्स लोग जो हैं वो इसके साथ ही डाल देते हैं, आलूओं के साथ ही पकौड़ियों को, लेकिन मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं डाल रही। और समटाइम्स लोग कहते हैं कि हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं शोरबे में डालने के बाद, घुलना शुरू हो जाती हैं, वो उसका चूरा बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे अपनी आलू पकौड़ियों का सालन, तो आपका सालन जो है वो नेक्स्ट डे तक भी बिल्कुल अपनी शेप मेंटेन रखेगा और बिल्कुल भी आपकी पकौड़ियाँ टूटेंगी नहीं और घुलेंगी भी नहीं। तो आपने इसको भूनना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राइड होती हैं। तो आपने शोरबा पकने के बाद इसको ऐड करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। शोरबा हमारा बिल्कुल रेडी है, आलू हमारे गल चुके हैं और पानी बॉयल हो चुका है। पानी बॉयल हो रहा है और पानी बॉयल होते के साथ ही हमने इसको डालना है। और मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको डालने के बाद, अभी हमारा फ्लेम ऑन है, लेकिन हमने इसको हिलाने के बाद अपना फ्लेम जो है वो थोड़ा सा बंद कर देना है। और हमने इसको बंद करने के बाद तकरीबन कवर लगा देना है 2 से 3 मिनट तक, क्योंकि ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे हैं। ये देखिए अभी तक मैंने जो फ्लेम है थोड़ा स्लो कर दिया है। तो आपने पकौड़ियों को डालने के बाद कुछ इसको ज़्यादा देर फ्लेम पे नहीं रखना, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद हम अपना फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और ऊपर इसका कवर लगा देंगे। और जैसे जैसे ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, ये फूलती जाएंगी, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। और लोगों से गलती यहाँ पे होती है कि वो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं आग के ऊपर तकरीबन 2 से 4 मिनट तक और वो फ्लेम को बंद नहीं करते हैं, तो पकौड़ियाँ जो हैं वो ओवर कुक होके टूटना शुरू हो जाती हैं। तो अब मैंने डाल दिया इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और अपना जो है वो धनिया काट के रखा हुआ था, बहुत अच्छा सा फ्रेश सा, वो डाल देना है। पार्सले है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो हमारा आलू पकौड़ियों का सालन बिल्कुल रेडी है। इसको हमने मिक्स करना है और डिश आउट करना है। तो आपने देखा कि मैंने पकौड़ियाँ डालने के बाद बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है। तो हमने इसको बस छोड़ देना है 5 से 7 मिनट में, ये बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है हमारी डिश। और ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। हमारी पकौड़ियाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से गली हुई हैं और हमारे आलू भी गल चुके हैं और इसमें मॉइस्चर भी जो आप देख रहे हैं, तरी भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। तो आपने बहुत ज़्यादा भी पकौड़ियों को ऐड नहीं करना, क्योंकि ये फिर फूलने के बाद सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारी डिश बहुत रूखी सी बनती है। तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो 1-2 दिन तक बिल्कुल भी चूरा नहीं बनेंगी, बिल्कुल टूटेंगी भी नहीं और बिल्कुल इस तरह से खड़ी खड़ी रहेंगी। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और ईजी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।